वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारन में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एसके झा रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, ये इसका मैंने प्रैक्टिस सेट 9 तक कर दिया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। ये रेलवे के लिए रामबाण बुक है। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जल की एक बूंद लाल गर्म लोहे के तवे पर छिटकी जाती है तो बूंद गोलाकार हो जाती है परंतु वाष्पित नहीं होती है, क्योंकि आप जब देखते होंगे कि जब गर्म तावा होता है, जब उस पर बूंद छिड़का जाता है ना, तो वो क्या होता है, उष्मा के चालन को रोकती है। जब तावा पे जब एक जल को डाला जाता है, ठीक है, तो वो जलवाष्प नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि जो उष्मा का चलन को रोकता है। ठीक है, और किरचॉफ के नियम के अनुसार जो वस्तु उष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना ही अच्छा क्या होता है, उत्सर्जक होता है। तो तवे तथा बूंद के बीच एक जलवाष्प की तह बन जाती है जो उष्मा चलन को रोकती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक सरल आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया गया है y बराबर 3 sin 10t आवर्ती बताइए। तो क्या होता है, y बराबर a sin ओमेगा टी, यही होता है। a बराबर y बराबर a sin ओमेगा टी, और ये इक्वेशन क्या दिया है, y बराबर 3 sin 10t। तो ओमेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा का मान 10 आ जाएगा। और ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है। तो यहाँ से अगर हम n निकाल दें तो 10 बराबर 2 पाई n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 पाई हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 10/2 पाई हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो ये किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो पूर्ण विकिरण उत्तमापी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ताप युग्म तापमापी हो जाता है, ये सीबेक के प्रभाव पर ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्म पानी में 1 फ़ारेनहाइट तापमापी का पठन सेल्सियस तापमापी के पठन का 4 गुना है, तो गर्म पानी का तापमान क्या होगा। देखिए कैसे निकालते हैं हम, C माइनस 0 बराबर 100 माइनस 0 बराबर F माइनस 32/212 माइनस 32, यही लगाते हैं। अगर हमको मान लीजिए सेल्सियस क्या है, x है, इसको हमने x मान लिया, तो x/100, इस फ़ारेनहाइट को हमने 4 गुना मान लिया, तो 4x माइनस 32/212 में से 32 जाएगा, कितना हो जाएगा, 180। 180 अगर इसे 20 से काट तो 20 नवा 180, 20 पचे 100, यानी कि 9x बराबर, और ये 5 गुना होगा 5 के 20x माइनस 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 5 से 15, 116, 160। तो 160 इधर जाएगा 20 और 9x इधर आएगा, तो 20 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा, 11x। 11x बराबर 160 आएगा, 11x बराबर 160 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 160/11, यानी कि 160 को 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, 50, 11 चौक 44, यानी 14 पॉइंट के बाद हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए इसे कैसे निकालते हैं, या Q बराबर ml होता है। गुप्त ऊष्मा का सूत्र Q बराबर ml, तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा, Q/m। Q का क्या होता है, ml/t-2, m का m रहेगा, m कट जाएगा, क्या बच जाएगा, m0 L2 t-2, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर एक कागज की पर्ची की अपेक्षा सिक्का अधिक तीव्रता से गिरता है, क्योंकि देखिए जब सिक्का को गिराया जाता है तो सिक्का अधिक तीव्रता से गिरता है क्योंकि सिक्के पर वस्तु का प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है? सिक्के पर वस्तु का जो होता है प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, इसलिए वो तुरंत गिर जाता है। और जब आप कागज़ उड़ाते हैं तो कागज़ का पे प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए वो धीरे 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 करके गिरता है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बट्टा आर स्क्वायर होता है। ये कैपिटल आर होता है, ठीक है। तो उसी के सिद्धांत पर तो क्या हो जाएगा? सिक्के पर प्रतिरोध कम होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो नियोन गैस होती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नियोन गैस की अगर हम बात करें तो कभी भी प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए हम क्या विसर्जन नली में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या होती है? नियोन होती है, ठीक है। अगर अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया मूत्र की गंध के कारण, ठीक है, अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये शुष्क बर्फ में सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय वर्षा के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक 100 वाट के लैंप से निर्गत प्रकाश 15 ल्यूमेन प्रति वाट है, तो इसकी ज्योति तीव्रता क्या होगी? हम जानते हैं कि ज्योति तीव्रता बराबर होता है ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता बराबर होता है ल्यूमेन बाई 4 पाई। क्या होता है? ज्योति तीव्रता बराबर होता है ल्यूमेन बट्टा 4 पाई। ये ज्योति तीव्रता बराबर होता है ल्यूमेन बाई 4 पाई। अब ल्यूमेन हमारे पास कितना दिया है? 15 ल्यूमेन प्रति वाट, ठीक है, प्रति वाट दिया है, तो 15 गुना 100 बट्टा 4 पाई को हम लिख सकते हैं 4 गुना 22 बट्टा 7। ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो इसको 7 को यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ से 7 को काट देंगे। अब 4 से 100 को काट देंगे 25 बार में, और 2 से काट देंगे, 2 से कटने वाला है कोई, 2 से नहीं कटने वाला है, यानी कि 15 सते कितना हो जाएगा? 15 सते 105 गुना 22 बट्टा 105 गुना 25 बट्टा 22, ठीक है। अब इसका जब गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास 105 125 ये करेंगे तो अप्रॉक्स हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स हमारे पास आंसर आएगा कि 25 को 22 से भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा? 22 से कम 22, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, फिर 22 से कम 22 यानी 105 को 11 से गुना करेंगे तो ये अप्रॉक्स 120 के आसपास हमारे आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो 120 कैंडिला हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो देखिए वाष्प इंजन में जब इंजन में उबलते हुए तो किस कारण से उच्च हो सकता है? देखिए जो बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण से जल का तापमान उच्च हो सकता है। किसके कारण से? दाब के कारण से, ठीक है। तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया था, ये सब आप जानते ही होंगे। तो बॉयलर के अंदर क्या होता है? उच्च दाब के कारण ये होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण पर आवेग क्या होता है? उस कण पे आवेग क्या होता है? देखिए मान लीजिए किसी कण पे हम देते हैं, मान लीजिए एक ये द्रव्यमान है, इस पे हम फोर्स दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा? ये इधर जाएगा, इधर देंगे तो अगर कोई m यहाँ एक वस्तु है, इस पे इधर भी लगाते हैं तो ये इधर जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आवेग क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा? उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार सड़क के मोड़ को 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार कर रही है। यदि घर्षण गुणांक 0.4 हो तो कार के मुड़ने की त्रिज्या क्या होगी? जबकि स्मॉल जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड।
देखिए हमारे पास भी क्या दिया है, ये 8 मीटर प्रति सेकंड भी है, 0.4 क्या है, म्यू है। हमसे बोल रहा आर क्या होगा, हम जानते हैं भी बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। भी हमारे पास कितना दिया है, तो भी हमारे पास 8 दिया है, तो 8 बराबर अंडर रूट 0.4, आर कितना दिया है, आर हमसे पूछा है, तो आर गुना जी का मान क्या होगा, 10। अब 10 को 0.4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा तो बाहर आएगा 8 बराबर 2 आर हो जाएगा, 2 रूट आर, आर तो 2 चौके 8, ये रूट आर बराबर 4, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 16 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरोसोल है, एरोसोल क्या है, तो एरोसोल द्रव या ठोस के गैस में विलयन है। क्या होता है, द्रव या ठोस के गैस में विलयन है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए एरोसोल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक ठोस एरोसोल होता है जो गैस में ठोस होता है जिससे धुआं, एक होता है द्रव एरोसोल जो गैस में द्रव होता है जिससे कोहरा कुहासा, ये एरोसोल में ही आता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, तो जल में उच्च कारण किसके कारण होता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक जो होता है हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। किसके आबंध के कारण होता है, हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध, यही ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा पर किसी पिंड का रैखिक वेग लगभग होता है, तो विषुवत रेखा पे किसी पिंड का रैखिक वेग कितना होता है, तो वो आपको होता है 10 मील पर घंटा। क्या होता है, 10 मील पर घंटा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग अगर देखा जाए तो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है, तो धात्विक खनिज कौन सा नहीं है, तो वो कोयला है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी बॉक्साइट, निकेल, टिन ये सब क्या है, धात्विक खनिज हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। फिर वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, C-0 बटा 100 डिग्री माइनस 0 बराबर K माइनस 273 बटा 100। अब देखिए क्वथनांक कितना दिया है हमारे पास, C बराबर, ये क्या हो जाएगा, C बराबर 100 में से 0 गए 100, तो ये 100 कट जाएगा, तो C बराबर क्या आ जाएगा, K माइनस 273। ठीक है, तो यहाँ से K अगर हमको निकालना है तो K बराबर क्या हो जाएगा, 273 प्लस C। 273 प्लस C यानी कि 273 प्लस 78 कितना हो जाएगा, 8 3 11 के एक हाथ में एक, यानी कि 351 हो जाएगा। 351 यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दी गई है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा। नकारात्मक कौन सा होगा ये देखना है। अब देखिए नकारात्मक विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन को आश्रित करने में कितना सक्षम है। या आधुनिक आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक क्या हो जाएगा, 287, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या आधारित है, आवेश के संरक्षण नियम है। क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण नियम पर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ हम द्वितीय नियम की भी बात कर लें तो द्वितीय नियम क्या कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, वो आपका है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहा जाता है, यानी कि CaSO4.12H2O, यही होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं,
तो सभी कवक क्या होते हैं, मित्रोपजीवी होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो किस में होते हैं? तो वो होते हैं हाइपोथैलेमस में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब भी आदमी को भूख लगता है तो ये हाइपोथैलेमस उसको क्या करता है कि भाई भूख लगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? संयोजी ऊतक जो हो ये शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करता है। और तंत्रिका ऊतक क्या होता है? ये एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाबों और कुआं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो किसको छोड़ने से मदद मिलती है? तो ये आपको गैम्बूसिया को छोड़ने से मदद मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं? तो किस में होती है? तो ब्रायोफाइलम में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग नियत तापी प्राणियों का है? नियत तापी प्राणियों का कौन सा है? तो मोर तथा ऊँट जो होते हैं ये नियत प्राणी होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नियत तापी प्राणी किसे कहा जाता है? जिनके रक्त का तापमान अन्य शीतरक्ती जानवरों की तुलना में अधिक होता है, उसे ही हम नियत तापी कहते हैं। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।